अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ मौलाना नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पे खुद लाखों जिसने तोड़ फोड़े, हो लाखों सलाम उस आका पे खुद लाखों जिसने तोड़ फोड़े। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मुहसिने आलम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों को। उस मुहसिने आलम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़ दिए। ज़बां पर मोमिनों के जब भी जिक्र ताजदार आए, ज़बां पर मोमिनों के जब भी जिक्र ताजदार आए तो उसके बाद लाजिम है कि जिक्र चारिया आए। हमारे हाफिज साहब बहुत हौसला में है और कोई हौसला दे नहीं, लेकिन हमारे बड़े बड़े प्यारे हैं हाफिज दिलशाद अहमद साहब। सही कह रहा हूँ ना? इरशाद बहुत मोहब्बत है। हाँ, हाफिज इरशाद अहमद साहब बहुत प्यार करते हैं मुझसे और वाकई सच्ची बात है कि मैं जब भी इनके वहाँ जाता हूँ तो जो सबसे कीमती और बढ़िया चीज है वो खिलाते हैं। ये और बात है कि कई महीने से गया नहीं तो कई महीने वाला ले लिया जाएगा। ज़बां पे जब भी जिक्र ताजदार आए तो उसके बाद लाजिम है कि जिक्र चार यार आए। तो उसके बाद यह लाजिम है कि जिक्र चार यार आए। अबू बकर उमर उस्मान और हैदर बावफा जब, अबू बकर उमर उस्मान और हैदर बावफा जब हो तो क्यों कर न बाग़े मुस्तफा में फिर बहार आए। ये शायरी नहीं हकीकत है। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी एक नमूना। आप सोचेंगे नमूना कैसे है? जो जहां है, जिस पोस्ट पे है, जिस मंजिल पे है, जिस ओहदे पे है, जिस रिश्ते पे है, सब का सब उसके लिए एक नमूना है। सरकार दो आलम की जिंदगी का मुताला करके तो देखो, पैदा होने से लेकर के और आज तक के जो मौजज़ात हैं दुनिया उसको पेश करने से कासिर है। मैं आपको एक बहुत छोटा वाकया सुना के और अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारे जो मेहमाने खुसूसी आली जनाब हजरत मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब कासिम मद्दज़िल्लहुल आली जो इस वक्त जो है शेरे पूर्वांचल है, तो शेर के सामने अगर कोई जानवर दहाड़े तो शेर उसको जो है खाता ही भगाता ही नहीं, उसको खा भी जाता है। इनाम मिल रहा है माशाल्लाह। फिर एक और शेर सुनाऊंगा इंशाल्लाह, उस पर भी कुछ इनाम मिलेगा। चलिए ठीक है। मैं एक वाकया सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्यारे आका से मोहब्बत कैसे की जाती है। हम इंसान हैं, समझदार हैं और अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। सबसे बढ़िया इंसान को बनाया है, सबसे अच्छा इंसान को बनाया है, सबसे खूबसूरत इंसान को बनाया है। अब आप सोचेंगे इंसान सबसे खूबसूरत कैसे हो गया? माँ और बहनें भी ध्यान से सुने, और चूंकि ये ताल्लुक जो है मियाँ और बीवी के वाक़े से है इसलिए शौहर भी ध्यान से सुने। एक दफा मियाँ और बीवी अपने इत्मीनान और सुकून से बैठे हुए थे, तो मियाँ और बीवी का मामला ये है कि कभी कभी दोनों जज्बात के उसमें भी कंट्रोल नहीं रहता और कभी कभी एक दूसरे से इतना नाराज होते हैं छोटी छोटी बात पे कि धड़ाधड़ 3 गो दाग देते हैं। अजीब मामला है। तो उस दिन प्यार और मोहब्बत में दोनों लबरेज हो चुके थे।
और उसी में शौहर ने कहा कि अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो तो तुम्हें तलाक। बताइए, अब औरत ने फौरन घूंघट डाल लिया। काहे डाल लिया? चांद से खूबसूरत, पैसा मिल रहा है माशाल्लाह। तैयार तकरीर पे तो कहीं मिलता ही नहीं है। बिजली वालों को तो बहुत बहुत मुबारक हो। हम समझते तो सुबह से तकरीर करते। मौलाना आप जो है देखिए इनाम मिल रहा है, थोड़ा सा उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। हजरत तशरीफ लाएंगे तो देख रहे हैं कितना तकरीर जो है एक हफ्ता पहले उनके बयान से आप लोग दीवाना हुए हैं। जम के सुनिएगा, देखिए ये भी इनाम आ रहा है। तो अब उसने घूंघट डाल लिया। शौहर ने कहा, ये क्या कर दिया? कहा कि अब तो हमारे दरमियान अलगा बिलगी हो गया। कहा क्यों? कहा अभी तो आपने कहा दिया कि अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत नहीं तो तलाक। तो मैं चांद से ज्यादा खूबसूरत कहाँ हूँ? चांद ये 11, ये जो है आज 12वीं रात का चांद है। आसमान साफ है। अक्टूबर के महीने में, पूरे साल में अक्टूबर के महीने में चांद बहुत रोशन होता है। सारे गर्दो गुबार पर धुल जाते हैं। और 14वीं का जो चांद होगा, आप उसमें जो है अगर मोबाइल नहीं देखते हैं तो आप किताब भी पढ़ सकते हैं। और अगर हमारी तरह मोबाइल देखते हैं तो आंख में चश्मा लगाना पड़ेगा। ये मोबाइल का देन है। जब से मोबाइल क्या ले लिया हूँ, पैसा भी जा रहा है, महीने 250 का रिचार्ज भी है और आंख भी खराब हो गई। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। क्या मुसीबत आ गई। अब आसपास के जो छोटे छोटे मौलाना थे, उन लोगों से मियां और बीवी ने मालूम करना चाहा कि ये मसला क्या है। हमने तो कह दिया है कि चांद से ज्यादा खूबसूरत। तो सबने कहा कि भाई तुम्हारी बीवी चांद से खूबसूरत थोड़ी हो, और तुम्हारे दरमियान तलाक हो गया, अब तुम एक दूसरे से मिल नहीं सकते। अब जिस मौलाना के पास जा रहे हैं वो कह रहे तलाक हो गया, दिल बैठा जा रहा है। इसलिए कि भाई मियाँ और बीवी में मोहब्बत तो होती ही है। ये और बात है कि तलाक के बाद और ज्यादा हो जाती है। इस तरह बातचीत करने का जी नहीं चाहेगा। लेकिन जब जुदाई हो जाएगी, दिन भर सुबह से शाम तक जो है मियाँ और बीवी में लड़ाई झगड़ा होता है। वो कहती है कि ठीक है मैं के चले जाऊँ, वो कहता अरे चले जाते तो बहुत बढ़िया था, ये हो जाता वो हो जाता। और जब जो है मायके से फोन आ जाता है कि ऐसा घर शादी है, 1 हफ्ते के लिए आ जाइए। और जैसे ही शौहर से बीवी कहती है कि घर से फोन आया था 1 हफ्ते के लिए जाना, तो अरे हम तो ऐसे ही कर रहे थे, ऐसा है कि 1-2 दिन के लिए जाना। तुम्हारे जाने के बाद सब घर इधर से उधर हो जाता है, सामान हो जाता है। तो अब मोहब्बत जब पता चलता है कि अब जाने वाली है, तब एहसास होता है कि अब 1 हफ्ता कैसे रहेंगे। कहीं से उनका कोई हल नहीं मिल रहा था। लेकिन अल्लाह ने दुनिया में एक से बढ़ के एक आलिम, एक से बढ़कर एक हाफिज, एक से बढ़कर एक बहादुर, एक से बढ़कर एक पहलवान, एक से बढ़कर एक इंजीनियर अल्लाह ने दुनिया में पैदा किए हैं। अरे इंजीनियर तो छोड़िए, मधुमक्खी ऐसी इंजीनियर है कि छाता में अगर 500 जो है घर बनाए हैं तो 500 घर एकदम बराबर रहेंगे, कमी बेशी नहीं होती है। आप लोग जाके नाप लीजिएगा। जब वो बड़े मौलाना के पास गए और जाके कहने लगे तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मियाँ बीवी हो, कोई बात नहीं, जाओ एक साथ रहो। कहा सबने कह दिया कि जो है हमारे दरमियान तलाक। कहा नहीं, तलाक हो ही नहीं सकता। अब जो इलाके के और जो उलमाए किराम थे वहां इकट्ठा हुए, कहने लगे हजरत आपने ये क्या कह दिया, किसकी बीवी है जो चांद से ज्यादा खूबसूरत हो सकती है? कहा अरे तुम अकल के अंधे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए समझ में नहीं आएगा कि तुम दीन का मुताला नहीं करते। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुरान उतरा है उसका तो जानते कि अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरह 3 में फरमाया है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं उनमें सबसे बेहतरीन अगर सांचा किसी का बना हुआ है तो वो इंसान का बना हुआ है। उसमें चाँद भी है, सूरज भी है, सितारे भी है, गुलाब का फूल भी है, चमेली का फूल भी है, तरह तरह के फूल है माशाल्लाह। ऐसा मैं तकरीर बंद कर दे रहा हूँ, इनाम आ रहा है थोड़ा सा जो है। देखिए कुरान मैंने पढ़ा, आप देखिए उस वाक़े को सुना दे रहा है।
शीमा ये हजरत हलीमा की ये लड़की है, शीमा नाम है। हजरत हलीमा जो दाई है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध पिलाई माँ है। दूध पिलाई ऐसी होती है जैसे माँ। आप हजरत हलीमा का बड़ा एहतराम किया करते थे। ये उस वक्त की बात है जब आपकी उम्र 2 से 3 साल के दरमियान की थी। आप हलीमा सादिया के वहां हैं और एक बड़ी बहन थी इनकी उस टाइम जो बकरियां चराने जाती थी। माँ और बहनें भी ध्यान से सुने, अभी जाड़ा नहीं है लेकिन इतना चादर ओढ़ ली है कि हाथ वगैरह हिल नहीं रहा है तो स्टेज खाली है। तो शीमा ने एक दिन अपनी माँ से कहा, हलीमा से, बिल्कुल ध्यान से सुने, इस वाकये में कितनी मोहब्बत है। शीमा ने कहा कि अम्मी जान मैं बकरी चराने नहीं जाऊंगी। कहा लो, तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? मैं बूढ़ी हो चुकी हूं और ये जो मोहम्मद ये 3 साल का है ये तो नहीं ले जाएगा। तो कहने लगी कि मैं बकरी चराने नहीं जाऊंगी। जब 2-4 दफा इनकार किया तो माँ ने कहा वजह क्या है? अरे वजह भी तो बता दो, क्यों नहीं बकरी चराने? कहा मैं बकरी उस वक्त चराने ले जाऊंगी जब मेरा भाई मोहम्मद मेरे साथ जाएगा। मैं बकरी उस वक्त चराने ले जाऊंगी जब मेरा भाई मोहम्मद मेरे साथ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हलीमा ने कहा कि यार पागल तो नहीं हो गई? ये दूध पीता बच्चा है, बाहर धूप है, गर्म हवाएं चल रही हैं, कहीं से कुछ हो गया तो इसके घर वालों को क्या जवाब दिया जाएगा? तो शीमा कहने लगी नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं बगैर मोहम्मद के बकरी चराने नहीं जाऊंगी। तो हजरत हलीमा ने कहा कि बेटी तुम्हें तो बताना पड़ेगा वजह, इसलिए कि ये मामला गंभीर है और अहमियत वाला है। तो कहने लगी अम्मी जान सुनिए हुआ क्या, ये जश्ने ईद मिलादुन नबी कितनी मोहब्बत हमें है, हमारे आका से कितनी मोहब्बत है। सिर्फ इस वाक़े से गरीबान में झांक चीखने चिल्लाने से उल्फत मोहब्बत नहीं होती। प्यार करने वाले अपने दिल में सजाए रहते हैं और मौका मिलता है तो उसका इजहार करते हैं, लेकिन अपनी मोहब्बत को दिल में दबाए रहते हैं और बेजा उसका इजहार करके माहौल को खराब नहीं करते। जहां जरूरत है मोहब्बत को जाहिर करने की वहां जाहिर किया जाए, जहां छुपाने की जरूरत है वहां मोहब्बत को छुपाया जाए, और अगर जहां दोनों की जरूरत है वहां दोनों पे अमल किया जाए। कहा अम्मी जान, एक दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को लेकर गया, घर से बाहर निकली, धूप निकला हुआ था, तेज धूप, सख्त धूप, तेज और सख्त धूप। मैंने देखा कि आसमान के ऊपर, आसमान की तरफ देखा, जमीन से ऊपर आसमान